प्रश्न नंबर है 17। प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र और कैमरे में अंतर लिखिए। तो मानव नेत्र और कैमरे में अंतर लिखना है। पहले मानव नेत्र, तो पहला पॉइंट है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल सकती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल सकती है। और दूसरा है कि नेत्र लेंस पर बना प्रतिबिंब पूर्णतः दोष मुक्त होता है। तीसरा है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है। और चौथा है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनने की क्रिया स्वचालित होती है। अब है कैमरा। तो पहला है कि फोटोग्राफिक लेंस की दूरी निश्चित होती है। दूसरा, कैमरे में बना प्रतिबिंब दोष मुक्त नहीं होता। तीसरा पॉइंट है कि फोटोग्राफिक फिल्म पर बना प्रतिबिंब स्थायी होता है। और फोर्थ पॉइंट है कि फिल्म पर प्रतिबिंब बनने की क्रिया स्वचालित नहीं होती। प्रतिबिंब को स्थायी करने के लिए रासायनिक विलयनों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर है 18। प्रश्न है कि लेंस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है कि दो तलों से घिरे हुए उस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं जिसका एक तल गोलीय होता है तथा दूसरा तल गोलीय या समतल होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होते हैं कि यह लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। अवतल लेंस क्या होते हैं कि यह लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। और उत्तल लेंस क्या होते हैं कि यह लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। प्रश्न नंबर है 19 कि लेंस के प्रयोग लिखिए। तो लेंस के मुख्यतः 3 प्रयोग होते हैं। पहला है प्रकाशीय यंत्रों में, दूसरा है चश्मों में दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तीसरा है प्रयोगशाला में रीडिंग लेंस के रूप में। प्रश्न नंबर है 20। प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में रंगों के समुदाय को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में रंगों के समुदाय को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रश्न नंबर है 21। स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक स्पेक्ट्रम और दूसरा है आभासी स्पेक्ट्रम। तो प्रश्न नंबर है 22 कि वास्तविक और आभासी स्पेक्ट्रम में अंतर लिखिए। यानी इनमें क्या क्या अंतर है। तो पहला है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है कि इसे देखने के लिए किसी विशेष दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है कि इसमें बैगनी रंग प्रिज्म की आधार की ओर तथा लाल रंग ऊपर की ओर होता है। आभासी है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे निर्गत किरणों की दिशा से ही देखा जा सकता है। तीसरा है कि इसमें लाल रंग प्रिज्म की आधार की ओर तथा बैगनी रंग ऊपर की ओर होता है। ये है वास्तविक तथा आभासी स्पेक्ट्रम में अंतर। प्रश्न नंबर है 23। प्रश्न क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो कभी कभी सूर्य की विपरीत दिशा में चाप की भांति सोल स्पेक्ट्रम वर्णक्रम दिखाई देता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्रश्न नंबर है 24 कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखिए।
तो पहले पॉइंट है प्राथमिक इंद्रधनुष के कि इसमें लाल रंग बाहरी किनारों पर तथा बैंगनी रंग आंतरिक किनारों की ओर होता है। दूसरा पॉइंट है कि प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है। तीसरा पॉइंट है कि इसकी कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होती है। चौथा पॉइंट है कि यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है। अब द्वितीयक इंद्रधनुष की पहला है इसमें पॉइंट कि इसमें बैंगनी रंग बाहर की ओर तथा लाल रंग आंतरिक किनारों की ओर होता है। दूसरा पॉइंट है कि द्वितीयक इंद्रधनुष फीका होता है। तीसरा है कि इसकी कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होती है। और चौथा पॉइंट है कि यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है। ये प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष की में अंतर है।